हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्टरी डियर। डियर मीन्स होता है वैसे तो वहाँ, बट इसके कई ऐसे ट्रांसलेट में कई ऐसे यूजेज हैं जिसका आप लोग शायद नहीं जानते हो, या जानते हो तो अच्छी बात है। अक्सर जो है टेंस आप लोग पढ़ लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका ट्रांसलेट करना आप लोगों को पॉसिबल लगता है, टफ लगता है। तो क्या करें, कैसे यूज़ करें? यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को ढूंढते हो। तो इंट्रोडक्टरी देयर जो है, देयर का मतलब भी वही होता वहाँ होता है, लेकिन टेंस में या सेंटेंस में इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है आप ध्यान से देखिए। तो जहाँ पे सब्जेक्ट सुलभ न हो वहाँ पे इट, देयर एंड इट, इट का यूजेस। जहाँ पे सब्जेक्ट सुलभ न हो, और वनली देयर का मतलब है देयर कहाँ आप यूज करोगे, जहाँ पे किसी स्थान विशेष पे संख्या निश्चित की जाती हो, वहां पे आप देयर का यूज करेंगे। जैसे मेरे घर में 5 व्यक्ति हैं, तो किसी पर्सन के लिए, किसी थिंग्स के लिए, किसी स्थान विशेष पर होने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। अब इसके लिए बेटा वो प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट टेंस में है, अगर प्रेजेंट में है तो इसके हेल्पिंग वर्ब इज एन आर, सॉरी इज आर, और पास्ट में है वाज वेयर। ये सिंपल टेंस में है, अगर फ्यूचर में होगा तो विल है। इसके बाद बेटा हम आपको अब इसका ट्रांसलेट करना बताते हैं कि है कैसे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, इसका कुछ पॉइंट भी लिख देते हैं। जैसे जब क्रिया इंट्रास्टिव होती है, जब क्रिया इंट्रास्टिव होती है और सब्जेक्ट से पहले आती है, और सब्जेक्ट से पहले आती है, तब देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में किया जाता है। और वैसे तो देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु की अनुपस्थिति हो, वस्तु की अनुपस्थिति हो, उसका भी अनुवाद करते समय देयर से प्रारंभ करते हैं।
अब बेटा ये ध्यान से देखो कि इंट्रोडक्टरी देयर प्रेजेंट में यूज करते हैं तो इज और आर का यूजेज होगा, पास्ट में वाज वेयर का यूजेज होगा। ये देयर कब है, जब क्रिया इंट्रांसिटिव होती है और सब्जेक्ट से पहले आती है तो वहां पे देयर का प्रयोग करेंगे इंट्रोडक्टरी के रूप में, मतलब सब्जेक्ट के रूप में। और देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। इसमें जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु की अनुपस्थिति का बोध होता है वहां पर भी आपका देयर से हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस का ट्रांसलेट करना। तो एज एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे आपको लिखा है है, तो बेटा इस काउंट को देख करके, इस काउंटिंग को देख करके, इस नंबर को देख करके आप सिंगुलर प्लूरल का पता करेंगे। तब उसके बाद इज और आर या वाज एंड वेयर का यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है 200, 200 क्या है, ये प्लूरल है, 1 है तो सिंगुलर है, श्योर है 1 से मोर देन है तो आपका ये होगा प्लूरल। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट मेरे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे पता करो, कोई सब्जेक्ट है क्या? तो सब्जेक्ट पता करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हु, व्हिच, व्हाट, वेयर, व्हेन, इसको लगा करके आप पता करो। अब कितने विद्यार्थी हैं? 200 विद्यार्थी। कहाँ? मेरे विद्यालय में। तो ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, दियर का यूजेज। ऐसे सेंटेंसों में सबसे पहले दियर का यूजेज किया जाएगा। तो दियर, अब हम ये इज लगाएं, आर लगाएं, वाज लगाएं, वेयर लगाएं, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं टेंस कौन सा है, जो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के साथ सिंगुलर नंबर के लिए आप क्या लगाएंगे, इज, और प्लूरल के लिए लगाएंगे आर। अब इसको लिखेंगे देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के स्थान पे हम क्या रखेंगे, देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। अब इसका हम, और हर टेंस के, हर सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। टेंस के 4 हैं, वो तो आपको बताए थे, और सेंटेंस के भी 4 हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। मेरे विद्यालय में 200 विद्यार्थी नहीं। हम क्या करेंगे, इसी का नेगेटिव बना देंगे, देयर आर स्टूडेंट इज। देयर आर 200 स्टूडेंट्स नो इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में नहीं। अब आपका आता है क्या मेरे विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
आप क्या करोगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सबसे पहले रख दोगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब अगर है केवल सिंपल प्रेजेंट में, वो पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, बाकी सब में लगती है। तो जहां नहीं लगते उसके अकॉर्डिंग उसका दूसरा रूल्स है, और जहां हेल्पिंग वर्ब है जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बनाते समय आप उसी को सबसे पहले रख दीजिए। तो आर, उसके बाद इंट्रोडक्टरी देयर, आर देयर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ये आपका हो गया देयर का यूजेज। अब और भी आपको सेंटेंस देते हैं, अब आप करके बताइए बेटा कि क्या होगा। अब आपको हम देते हैं, आप करके बताइए, आपके समझ में आ गया होगा। तो जैसे पहला ट्रांसलेट है आपका बेटा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम यहाँ एक सप्ताह से अगर मान लो इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो करके देख लेते हैं कैसे लगेगा। अ वीक इन 7 डेज, अ वीक इन 7 डेज। तो ये क्या लग रहा है, ये गलत लग रहा है, ये श्योर है, ये पढ़ने में भी गलत है, वैसे भी ये सेंटेंस गलत है। फिर हम क्या करेंगे, इसका देयर के यूजेस से इसका हम करते हैं। हम लिखेंगे देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं।